नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। बता दें कि सरकार गठन पर दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में एनडीए की बैठक खत्म हो चुकी है और आज सरकार बनाने का दावा पेश करेगा एनडीए। थोड़ी देर में इंडिया गठबंधन की बैठक जो है वो अब शुरू हो चुकी है। नरेंद्र मोदी को सौंपा गया है समर्थन पत्र। नीतीश और नायडू ने ये समर्थन पत्र सौंपा है। वहीं दिल्ली पहुंचे हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बैठक जो है इंडिया गठबंधन की अहम बैठक जो होनी थी वो अब शुरू हो चुकी है। सुप्रिया सुले, शरद पवार बैठक में शामिल हैं। बैठक में उद्धव ठाकरे की जगह संजय राउत भी शामिल हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त दिल्ली से, जहां सरकार गठन पर दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में एनडीए की बैठक खत्म हो चुकी है और आज सरकार बनाने का दावा पेश करेगा एनडीए। थोड़ी ही देर में जो है राष्ट्रपति के समकक्ष भी पहुंचेंगे, जहां पर रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। और उससे पहले बड़ी खबर आ रही है कि इंडिया गठबंधन की बैठक भी शुरू हो चुकी है। नरेंद्र मोदी को जो है इस दौरान सौंपा गया है समर्थन पत्र। नीतीश और नायडू ने सौंपा है समर्थन पत्र। दिल्ली पहुंचे हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। तो आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक जो है वो खड़गे के आवास पर चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है अहम भूमिका इस बैठक में निभा रहे हैं और लगातार बड़ी बातों पर और खासकर टीडीपी और जेडीयू पर भी चर्चा हो सकती है, ये भी उम्मीद जताई जा रही है। तो खड़गे के घर जो है अहम बैठक चल रही है। तमाम बड़े नेता जो हैं गठबंधन से जुड़े हुए वो इस वक्त मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां दिल्ली में एनडीए की बैठक खत्म होती है और इसके बाद इंडिया ब्लॉक की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर ये बैठक चल रही है। वहीं दिल्ली पहुंच चुके हैं अखिलेश यादव, इस बैठक में शामिल हैं। और कह सकते हैं सुप्रिया सुले, शरद पवार बैठक में शामिल हैं। बैठक में उद्धव ठाकरे और संजय राउत, उद्धव ठाकरे की जगह संजय राउत इस बैठक में शामिल हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त दिल्ली से, जहां पर इंडिया ब्लॉक की बैठक शुरू हो चुकी है। इससे पहले जो है एनडीए की बैठक हुई। एनडीए की बैठक जब खत्म होती है 6 बजे का जो टाइम था वो निर्धारित किया गया इस बैठक को लेकर और इस बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा होना भी संभव है। उधर शरद पवार का भी बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि जो भी निर्णय होंगे वो आज इस बैठक में लिए जाएंगे। तो बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जेएमडी न्यूज दिखा रहा है। पहली तस्वीर की अगर बात करेंगे तो एनडीए की बैठक होती है, जहां पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू समेत तमाम अन्य दलों के नेता जो है इस बैठक में शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो है इस बैठक की अगुवाई करते हैं और तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होती है। दूसरी तस्वीर का अगर जिक्र करूं तो दूसरी तस्वीर जो है वो इंडिया ब्लॉक की बैठक हो रही है और इस बैठक में अखिलेश यादव के साथ सुप्रिया सुले, शरद पवार और बैठक में उद्धव ठाकरे की जगह संजय राउत जो है शामिल है। तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि टीडीपी और जेडीयू को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो रही है। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर लगातार जो है इस वक्त दिल्ली में जो राजनीतिक सरगर्मी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। बैठकों का दौर शुरू है और एनडीए ने अब से कुछ देर पहले बैठक की। तमाम बिंदुओं पर जो है चर्चा की गई और दूसरी बैठक जो है इंडिया ब्लॉक की वो दिल्ली में हो रही है, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हो रही है, जहां पर तमाम बड़े चेहरे इस वक्त शामिल हैं जो गठबंधन दल से जुड़े हुए हैं। वहीं मीटिंग में तय किया जाएगा कि गठबंधन विपक्ष में बैठेगा या सरकार बनाने की कवायद करेगा। तो ये भी निर्णय जो है इस बैठक में होगा। उससे पहले, बैठक से पहले अगर बात करते हैं तो शरद पवार का बड़ा बयान निकलकर सामने आता है। वो कहते हैं कि जो भी निर्णय होगा वो आज ही होंगे और इस बैठक में वो निर्णय लिए जाएंगे। तो इंडिया दलों की यह मीटिंग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हो रही है और इस मीटिंग से पहले कांग्रेस नेताओं की भी एक मीटिंग हुई और इसमें यह तय हुआ कि गठबंधन के नेताओं के साथ होने वाली मीटिंग में क्या रुख अपनाना है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो मंगलवार यानी कि 4 जून को नतीजों के बाद उन्होंने कहा था कि हम आगे की रणनीति मीटिंग के बाद ही बताएंगे। अगर पूरी स्ट्रेटेजी अभी बता दी तो मोदी जी होशियार हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। वहीं राहुल गांधी की अगर बात करते हैं तो राहुल गांधी ने भी कहा था कि विपक्ष में बैठने या सरकार बनाने का फैसला मीटिंग में ही होगा।
वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी के 29 सांसदों के अलावा टीडीपी और जेडीयू के समर्थन की भी गठबंधन को जरूरत होगी। अगर सरकार बनाने की बात को देखते हैं तो लगातार उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में टीडीपी और जेडीयू पर भी चर्चा जो है वो संभव है और लगातार इस बैठक में तमाम रणनीति को लेकर मंथन किया जा रहा है। राहुल गांधी मौजूद हैं, संजय राउत मौजूद हैं, सुप्रिया सुले मौजूद हैं, शरद पवार मौजूद हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं, तमाम अन्य दलों से जो जुड़े बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बैठक में अहम रूप से मौजूद हैं। तो तस्वीरें जेएमडी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। पहली तस्वीर की अगर बात करें तो एनडीए की बैठक खत्म होती है, बैठक की तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आती हैं। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए हैं, उनके बगल में चंद्रबाबू नायडू बैठे हुए हैं और इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। दूसरी तस्वीर का अगर जिक्र करूं तो इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में बैठक हो रही है और तमाम बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल हैं। तो लगातार तमाम बिंदुओं पर जो है वो चर्चा इस बैठक में हो रही है और तमाम बड़ी अपडेट के साथ में हमारे यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, तस्वीरों की अगर बात करें तो दिल्ली में इस वक्त राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सरकार बनाने की कवायद जहां एनडीए करता हुआ नजर आ रहा है और समर्थन पत्र सौंपने की भी बात जो है निकलकर सामने आ रही कि राष्ट्रपति को जो कुछ मंत्री हैं, जो जीते हुए प्रत्याशी हैं या दूसरे दलों से नेता हैं, वो समर्थन पत्र सौंपेंगे। क्या कुछ कहेंगे? उधर इंडिया ब्लॉक की मीटिंग चल रही है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से अभी तक दावा किया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बाद बहुत कुछ डिसाइड होगा, लेकिन इंडिया गठबंधन की मीटिंग से पहले ही एनडीए ने अपनी बैठक में एक निर्देश पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि अब कोई कवायद बची नहीं है। एनडीए सरकार बनाने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के जो जितने भी घटक दल थे और जो देश भर के उनके घटक दल हैं, वो अब लगातार उनके साथ हैं और नीतीश कुमार और टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू को लेकर जो असमंजस की स्थिति थी, उसमें हम अभी आपको एक और खबर ब्रेक कर दे। नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि अब किसी भी स्तर पर सरकार बनाने में देरी ना हो, सरकार का गठन जल्द किया जाए। यानी उनके जो असमंजस की स्थिति थी वो क्लियर हो चुकी है और एनडीए के अब नेतृत्व में सरकार बननी तय है। राष्ट्रपति भवन थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से रवाना होंगे और वो बैठक जो अब तक चल रही थी वो समाप्त होने के बाद एक संदेश वहां से बाहर आ गया है कि एनडीए की गवर्नमेंट बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के तौर पर नरेंद्र मोदी उसके मुखिया होंगे और अगली सरकार इस बार फिर से मोदी सरकार होगी और ये उम्मीद जो अब तक लगाई जा रही थी वो पूरी हो चुकी है। अब इंडिया गठबंधन की जो बैठक है उसका बहुत ज्यादा कोई महत्व नहीं रह गया, क्योंकि महत्व जिन बातों का था वो बातें पहले ही क्लियर हो चुकी है, जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो सिर्फ उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक बगल वाली कुर्सी पर चंद्रबाबू नायडू और उसके ठीक बगल में नीतीश कुमार को बैठा करके पूरा कर दिया गया है और वो संदेश साफ सभी ने देख लिया है कि आखिरकार क्या अब दिख रहा है आने वाली सरकार के रूप में और सरकार अब किस तरीके से गठबंधन को क्या दिखाना चाहती थी, अब पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका है। सिर्फ राष्ट्रपति भवन पहुंचना बाकी है और नेतृत्व के तौर पर अगर कहा जाए तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो गठबंधन का दावा पेश किया जाएगा और गठबंधन के दोनों ही नेता जिन पर संशय था उन्होंने अपनी बातें क्लियर कर दी है और समर्थन पत्र भी सौंप दिया है। तो जाहिर सी बात है, नेतृत्व का जो अभी तक संकट देखने को मिल रहा था देश की सरकार पे, वो बदलता दिख रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का गठन होना है और थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपना दावा पेश करेंगे। हालांकि इंडिया गठबंधन के जो तमाम घटक दल है उसमें उद्धव ठाकरे उस बैठक में अभी नहीं पहुंचे हैं, उनकी जगह सावंत पहुंचे हैं और तमाम और जो दो उनके सहयोगी हैं महाराष्ट्र में वो पहुंचे हैं। शरद पवार भी है, सुप्रिया सुले भी है और तमाम जो घटक दल के सहयोगी हैं वो पहुंच गए हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक का असल में दिक्कत ये है कि उस बैठक से अब कुछ निष्कर्ष नहीं निकलना है। क्या गठबंधन को पहले बैठक बुलानी चाहिए थी, कुछ लोगों से बात करनी चाहिए थी और तमाम ऐसे जो गठबंधन के जो सहयोगी भविष्य में बन सकते थे उनसे चर्चा जरूरी थी। अब तो कुछ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सरकार में इधर से उधर होते हुए आने वाले समय में अगर गठबंधन को ये कुछ नए अगर दोस्तों की तलाश होगी तो शायद एनडीए के साथ जोड़ने में कुछ और जो सांसद है वो एनडीए के पाले में दिखाई देंगे। ये एक बड़ी खबर है। फिलहाल अभी जो स्थिति दिख रही है उसमें एनडीए मजबूत है। नंबर्स गेम जो थे वो भी एनडीए ने हासिल कर लिया है, चाहे बीजेपी के साथ और चाहे नीतीश कुमार के साथ।
जो बात कही जा रही थी कि तब भी 264 लोगों को मुद्दा था कि 264 सदस्य थे, उसमें भी नीतीश कुमार और टीडीपी बाहर थे, लेकिन टीडीपी और नीतीश कुमार के जोड़ने के बाद लगभग 292 सीटें एनडीए के साथ हैं और नेतृत्व जो प्रधानमंत्री का है वो उसमें आस्था दिखा रहे हैं। तो ये एक बड़ा मैसेज क्लियर है और यही जो अभी तक की जा रही थी कि क्या वाकई में एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी या नहीं बनेगी, तो वो स्पष्ट हो चुका है, एनडीए सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल विजय जी, देखिए आप सुबह से ही देख रहे होंगे, नज़र लगातार बनाए रखे होंगे, लगातार वो तस्वीर का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा जब एक ही प्लेन से जो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो है पहुँचते हैं वहाँ पर, और इसके बाद में जब एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट पर तेजस्वी आते हैं तो उनसे जब पत्रकार पूछते हैं कि क्या कुछ माहौल है, क्या कोई बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि अभी धैर्य रखिए, तस्वीर जो है वो शाम को क्लियर होगी। यानी कि सस्पेंस लगातार बना के रखा और अभी भी उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद में कोई बड़ा फेरबदल भी हो सकता है। ये विपक्षी खेमे की तरफ से उम्मीद जताई जा रही। हालांकि एनडीए ने बिल्कुल इसे जो है निराधार बताया है और लगातार 1 घंटे ये चली जो एनडीए की बैठक में, उसमें जो समर्थन की बात कही थी प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। आपको लगता है कि जो इंडिया ब्लॉक की इस वक्त बैठक चल रही है उसमें कोई बड़ा नतीजा जो है सामने आ सकता है, क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो इंडिया ब्लॉक है उसके साथ जो समर्थन था वो अभी भी अधूरा है। जिन बातों को करके अभी तक उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद इंडिया गठबंधन में कुछ नए लोग जुड़े, उससे सरकार बनने की उम्मीदें बने, लेकिन वो बात पूरी होती दिख नहीं रही। क्यों? क्योंकि एनडीए में जो सबसे बड़े किंग मेकर थे नीतीश कुमार, उन्होंने खुद एक बड़ी बात कर दी है, एक स्पष्ट इशारा कर दिया है, बैठक में भी उन्होंने समर्थन दे दिया है। तो तमाम जब ये चीजें क्लियर हो गई है तो अब बचा नहीं है और ये सरकार बिना 2 दलों के ये सरकार नहीं बना सकती थी। ये तो जब तक कहा जा रहा था तब तक राजनेता कह रहे थे, लेकिन अब वो दोनों दल जब बैठक में शामिल भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी उम्मीदों पर दुनिया कायम है। क्या गठबंधन अभी भी बैठक कर रहा है? बैठक में उनके मन की बातें अपनी निकल कर आ रही हैं, किस तरीके से नए समीकरण। ठीक है विजय जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले रुक कर लेता हूं, दिल्ली से हमारे संवाददाता अजीत रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले जो है रुक करूंगा, दिल्ली से हमारे संवाददाता अजीत रावत जुड़ चुके हैं। अजीत, आपके पास आना चाहूंगा, किस तरीके का माहौल फिलहाल दिल्ली में नजर आ रहा है और खासकर बैठकों का दौर शुरू है, एनडीए की बैठक होती है और उसके बाद जो है इंडिया ब्लॉक की इस वक्त बैठक चल रही है मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, किस तरीके से बड़ी रणनीति बनती हुई नजर आ रही है और तमाम बड़ी अपडेट क्या कुछ है? अजीत अजीत, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग चल रही है, क्या कुछ बड़ी रणनीति जो है इस मीटिंग में हो सकती है, क्या कुछ बड़ी जानकारी आपके पास? जी, आपको बता दूं कि एनडीए की जो बड़ी बैठक चल रही है, फिलहाल आपको बता दूं कि वहाँ तमाम एनडीए के बड़े दिग्गज नेता हैं, वहाँ पर मीटिंग बराबर चल रही है और वहाँ पर 7:45 पर अपना राष्ट्रपति को समर्थन देने के लिए अब से कुछ ही घंटों बनाने के लिए वहाँ पर नीतीश कुमार, तमाम जो नेता हैं, शिंदे और तमाम नेता हैं, बड़े दिग्गज हैं, वो वहाँ मौजूद है और उसके बाद वहाँ राष्ट्रपति भवन में उनके लिए खाने का एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है जिसमें मोदी उसमें शामिल होंगे और इसी के साथ साथ एनडीए सरकार के लिए ये पहली रणनीति है। हालांकि जो बैठकों का जो दौर है वो भी इंडिया गठबंधन भी कर रही है, हालांकि कुछ योजनाएं बनाई है, हालांकि उससे भी वाला नहीं है, मगर अभी ये तस्वीरें देखने को मिलने में कि सभी एनडीए के जो नेता है वो वहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज जो है एक साथ मौजूद है और उसके बाद ये बात निकलकर सामने आ रही है कि वहाँ पर राष्ट्रपति के हाथ में 7:45 पर अपने अपने समर्थन पत्र के साथ वहाँ पर उनको भेंट करेंगे और उसके बाद ये साफ हो चुका है कि एनडीए सरकार बनाने जा रही है और फिर से तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये शपथ ग्रहण 8 तारीख को करने वाले हैं। की अगर बात करें तो यहाँ पर भी इनकी बैठकों का दौर लगाया जा रहा है, योजनाएं बनाई जा रही है कि किसी को अपने पाले में लाने का प्रयास भी किया जा रहा है।
ऐसे दाव है यादव द्वारा जुड़ गए हैं। खड़गे जी यहाँ पर पूरी तरीके से उनके निवास पर जो चर्चाएं चल रही है, बैठक चल रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं एक रणनीति बनाई जा रही है कि कहीं ना कहीं अपने पाले में किसी भी विपक्षी को ठीक है अजीत, बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि वहाँ चिराग पासवान, नीतीश चंद्रबाबू नायडू वहाँ मौजूद है, तो तमाम लोग वहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज जो है उन्होंने ये साफ कर दिया है। जब एक तस्वीर जो वायरल हो रही थी तेजस्वी यादव के बराबर में नीतीश कुमार बैठे थे और एक ही है, तो ये भी बड़ा दावा किया जा रहा था कहीं ना कहीं वहाँ पर भटका भी एक आतंक। ठीक है अजीत, बिल्कुल आपके पास आएंगे, उससे पहले मतलब तस्वीरें दिल्ली आने के बाद ये साफ हो चुकी है। ठीक है अजीत, आपके पास आएंगे, उससे पहले रुक करेंगे हमारे साथ तमाम बातचीत के लिए हमारे यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, आपके पास आना चाहूँगा। देखिए, एनडीए की मीटिंग होती है और उसमें दावा भी पेश किया जाता है कि आज ही हम सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश करेंगे राष्ट्रपति के समक्ष में, और उम्मीद जताई जा रही है कि इसके लिए एनडीए के सभी दलों के नेता जो है शाम 7:45 पर राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे। तो तस्वीर लगभग क्लियर है, मतलब एनडीए सरकार बना रही है। मौजूदा जो तस्वीर निकल कर आ रही है उससे तो यही लग रहा है, लेकिन इसके बाद इंडिया ब्लॉक भी अभी दमखम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वो कह रहा है कि परिवर्तन हो सकता है और परिवर्तन कभी भी हो सकता है, उसके लिए हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। लगातार जिस तरीके से कल नतीजे आए और उसके बाद लगातार विपक्षी खेमों की तरफ से जो शीर्ष नेता उनकी तरफ से लगातार बयानबाजी की जा रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार बनाने को लेकर भी आश्वस्त नजर आ रहा है। क्या कुछ लगता है आपको कि तस्वीर बदलेगी या सिर्फ हवा हवाई ये बात जो है साबित होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लगातार इस बात को समझना होगा कि अब एनडीए ने पूरी तरीके से गेम अपने हाथ में ले लिया है। अब इंडिया गठबंधन के हाथ में सिर्फ हताशा है और कुछ नहीं है। चाहे वो कुछ भी कहें, चाहे कितनी भी महत्वपूर्ण बैठकें करें, चाहे जितने घटक दलों को अपने साथ लाकर उस बैठक में शामिल करें, लेकिन जब मुद्दा हाथ से निकल गया है तो अब आप लकीर खींच रहे हैं और लकीर खींचने से कुछ हासिल नहीं होगा। इंडिया गठबंधन को समझना चाहिए। 7:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दावा पेश करने जाएंगे और ये बात अभी तक जो अपुष्ट थी वो पुष्ट हो चुकी है। पूरी तरीके से मान लिया गया है कि प्रधानमंत्री अब जल्द से जल्द सरकार का गठन करने के लिए राष्ट्रपति से मांग करेंगे और अब पूरी तरीके से नए सरकार की शपथ होगी और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही होगी। इस बात पर अंतिम मुहर लग चुकी है। बैठक में प्रस्ताव पास कर दिया गया है कि हम देश में नई सरकार के लिए हमें बहुमत मिला है, हम आगे बढ़कर सरकार बनाए और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही सरकार बनाए, जिनको विकास के लिए और जिनके कार्यों पर, सरकार के कार्यों पर जनता ने मुहर लगाई है। और ये भी संदेश दिया है जनता ने कि भले हम आपको पूरा सहयोग नहीं दे पाए, लेकिन जितना भी दे रहे हैं वो अन्य सभी से ज्यादा है सहयोग में भी और विकास के मुद्दे पर भी अगर कहा जाए तो एनडीए इन सभी दलों से आगे है। 240 सीटों का आंकड़ा किसी के पास भी नहीं है। जो प्रस्ताव पास हुआ है उसमें कहा गया है भारत के 140 करोड़ देशवासियों ने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए की सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से देश को हर क्षेत्र में लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सशक्त नेतृत्व को चुना है। अब हम सभी को गर्व है कि 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुटता से लड़ा और जीता। हम सभी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सर्वसम्मति से अपना नेता चुनते हैं और मोदी और आम अब गरीब, महिला, युवा, किसान, शोषित, वंचित और पीड़ित लोगों को अब अपने नेतृत्व में मदद दें और उनके नागरिकों की सेवा करने के लिए हमारी नई सरकार प्रतिबद्ध रहे। ये प्रस्ताव और बड़ी बात निकल कर आ रही है कि जो ये प्रस्ताव पास हुआ, जब ये प्रस्ताव लाया जा रहा था तो उस समय नीतीश कुमार, टीडीपी के नेता, चंद्रबाबू नायडू और शिंदे गुट के नेता और भी जो बड़े नेता हैं सहयोगी दलों में, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे जयंत चौधरी हो और चाहे बड़े विपक्ष के जो भी सहयोगी उनसे छूट कर अब इधर आने की गुंजाइश भर में भी साथ थे, वो लग रहा था कि वो कहीं इधर जा सकते थे, वो भी अब चिराग पासवान जैसे नेता बैठ चुके हैं और वो कह रहे हैं कि हम नई सरकार के गठन में हैं और हम ये अब विश्वास दिला रहे हैं लोगों को कि हमारे नेतृत्व में सरकार बन रही है और हम आज 7:45 पर एक प्रस्ताव लेकर जाएंगे राष्ट्रपति भवन, जहां पर उनमें सभी दलों का समर्थन पत्र होगा और हम सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। ठीक है, ये एक बड़ा ही स्पष्ट मैंडेट दिख चुका है। बिल्कुल, और तस्वीर भी लगभग अब इसकी तस्वीर भी है बैठकों की, वो भी अब साफ होती हुई नजर आ रही है। कुछ देर बाद बैठक खत्म होगी, रुक भी समझ में आ जाएगा कि इंडिया ब्लॉक की जो बैठक हो रही है उसको लेकर क्या कुछ रणनीति बनी। अजीत, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए,
अभी बैठक चल रही है, उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में कोई बड़ी जो रणनीति है जो बनाई जा रही है वो भी निकलकर सामने आ जाए। आगे की अगर रूपरेखा को देखते हैं तो क्या कुछ बड़ी अपडेट और आपके पास में, क्या कुछ इंडिया बैठक की बात जो है एनडीए की अगर बात करते हैं तो 7:45 राष्ट्रपति भवन जाने की बात कही जा रही है और सरकार बनाने का दावा पेश करने की बात कही जा रही है, और क्या कुछ बड़ी जानकारी इसको लेकर आपके पास? बिल्कुल, आपको बता दूं, जब से एनडीए की बैठक चल रही है ये साफ हो गया कि आज ही सरकार बनाने का दावा जो है वो राष्ट्रपति के सामने अपना पत्र सौंप कर, समर्थन पत्र सौंप करके ये साफ कर देंगे कि आज ही सरकार बनाने के लिए एनडीए पूरी तरीके से तैयार है। और उसी को लेकर के उसके जस्ट 20 मिनट बाद राष्ट्रपति भवन का इंतजाम किया गया है। तमाम जो पक्ष में और यहाँ पे उनकी भोज का पूरी तैयारी की गई है। वहाँ पूरी तरीके से के लिए एनडीए तैयार ठीक है अजीत, आपके पास आएंगे, आपकी आवाज काफी ब्रेक हो रही है, आपके पास आएंगे जी। ठीक है, आपके पास आएंगे। विजय जी, आपके पास आना चाहूंगा। एक सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, देखिए जब बैठक होती है एनडीए की तो ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी आती है कि मंत्रालयों की मांग की गई है, मतलब टीडीपी की तरफ से जो है मंत्रालयों की मांग की गई है और स्पीकर पद जो है उसका भी देने की बात कही गई है कि हमको वो चाहिए। इस तरह के सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही, क्या कुछ लगता है, क्या ये बैठक में इस बारे में भी चर्चा हुई होगी, क्या कुछ लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है अभी कोई इस प्रकार की मांग नहीं रखी गई है। जो हमारे सूत्र कह रहे हैं, जो हमें जो जानकारी है उस हिसाब से फिलहाल अभी सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाने का दावा पेश करने की बात कही गई है। और जब सरकार बन जाएगी तो उसके बाद एक कोटा निर्धारित कर दिया जाएगा कि किसी के पास जितने भी सदस्य होंगे उसकी तुलना में 40%, 30% लोगों को एक आंकड़े के अनुसार मंत्री पद मिलेगा। उसमें कैबिनेट का भी पद होगा, राज्य मंत्री भी होंगे और स्वतंत्र प्रभार भी होंगे। तो एक व्यक्ति को एक अगर दल है कोई के पास 4 सांसद है मान लीजिए, तो उसे एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मिल सकता है या कैबिनेट भी मिल सकता है। और या फिर अगर कोई इकलौता है तो उसे राज्य मंत्री मिलेगा, ये भी स्पष्ट है। अगर किसी के पास ज्यादा है जैसे टीडीपी और नीतीश कुमार, तो वहां पर 2 कैबिनेट मंत्री और 2 स्वतंत्र प्रभार और 1 राज्य मंत्री या 3 राज्य मंत्री तक भी बात देने की बात हो सकती है। क्योंकि जो इस वक्त जो सरकार की कैबिनेट है वो एक स्ट्रेंथ रखती है और सभी को मालूम है लगभग 50 मंत्रियों को बनाया जा सकता है। इस दौरान ये भी एक बड़ी बात निकल कर आई है कि अभी फिलहाल कोई मांग नहीं रखी गई है, लेकिन ये कहा गया है जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी जरूर हो। उसमें सभी दलों की बात निकल कर आ रही है। बात अलग है कि टीडीपी के अलावा और नीतीश कुमार के अलावा जो इंडिया गठबंधन के अलायंस है वो अभी से तर्ज कसना शुरू कर चुके हैं, जिनमें जो तेजस्वी यादव है उन्होंने नीतीश कुमार पर तर्ज कसते हुए कहा है कि अगर एनडीए के नेतृत्व में बिहार की मदद से सरकार बनने जा रही है तो बिहार का विशेष ख्याल रखा जाए, यानी बिहार को विशेष पैकेज देने की बात चला दी गई है। और अब तर्ज कसना शुरू कर दिया है लोगों ने एक दूसरे के ऊपर, जिनमें कहा गया है कि जेडीयू की तरफ से राज्य मंत्री भी है बिहार सरकार में, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को पीएम पर बैठाया जाए, जिस पर चिराग पासवान की तरफ से कहा गया है कि एनडीए में पीएम की वैकेंसी खाली नहीं है। तो ये बातें तो शुरू हुई है, लेकिन उन बातों का अब असर इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि एनडीए के नेतृत्व में सभी ने नरेंद्र मोदी को नेतृत्व अपना सौंप दिया है और मान लिया है कि वो हमारे नेता है। सर्वसम्मति से इस बात को चुन लिया गया है और नई सरकार के गठन के लिए उन्हें एनडीए ने आज प्रस्ताव पास कर दिया है अपनी बैठक में। तो जाहिर सी बात है अब कुछ बचा नहीं है। चर्चा इस बात की जरूर हो सकती है कौन किस पद पर रहेगा, कौन विभाग में जाएगा, कौन कहाँ एडजस्ट किया जाएगा, इन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। लेकिन अब नई सरकार को लेकर कोई नई चर्चा नहीं दिखती है क्योंकि इंडिया गठबंधन के हाथ से निकल चुका है और वो सिर्फ बैठक कर रहे हैं। बैठक में हालांकि इंडिया गठबंधन के कुछ सहयोगियों ने ये शुरुआत और कोशिश की थी कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के लिए आगे बढ़े और अपने सहयोगियों के साथ साथ नए सहयोगियों की तलाश भी करे। लेकिन कांग्रेस का जो मूवमेंट दिखा है इस पूरे चुनाव में, उसके बाद जो ये अब गतिविधियों के बाद जो एक बैठक का और जो सभी साथियों को जोड़ने रखने का ये जो बैठक में दिख रहा है वो स्पष्ट है। कांग्रेस नहीं चाहती कि शायद सरकार बने और वो ये चाहती है कि एक बार अगर गठबंधन की ही सही
सरकार एनडीए बनाना चाहती है, जनता के जनमत को ठुकराना चाहती है, तो वो बनाए और उसके बाद जब जनता के बीच में एनडीए जाएगा तो जाहिर सी बात है उसे घेरने ठीक है विजय जी, मुद्दा तलाश रही थी, वो मुद्दा शायद यही होगा। ठीक है, जिनको जनता ने ठुकरा दिया, उन्होंने जोर शोर से नई सरकार बनाई है और देखना ये होगा कि आखिरकार वो सरकार कितने साल तक चलेगी। बिल्कुल सब बिल्कुल अभी ठीक है विजय जी, सवाल यही उठ रहा है कि सरकार को लेकर कि सरकार कितनी मजबूती के साथ जो है आने वाले समय में अपने कार्यकाल को पूरा करेगी, और कोई भी सरकार बनाता है। वापस अजीत का रुख करूंगा। अजीत देखिए, कल की तारीख भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कल 11 बजे एनडीए के संसदीय दल की बैठक है और सर्वसम्मत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रहे हैं, अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, उनको जो है नेता चुना जाएगा। उसको लेकर क्या बड़ी अपडेट है आपके पास में अजीत? जब भोजन होगा उसके बाद आज ये क्लियर हो जाएगा कि आज किस तरीके से काफी बुद्धि लगाई थी और उनको कई तरफ खींचने के लिए भी उनको ऑफर दिए गए थे। उप प्रधानमंत्री का भी ऑफर दिया गया था। मतलब तमाम ऐसी रणनीति तय की गई थी कि कहीं ना कहीं एनडीए को सरकार ना बनाने दिया जाए। इसको लेकर के तमाम इंडिया गठबंधन ने काफी प्रयास किया था, मगर विफल साबित रहे और इंडिया गठबंधन के तमाम जो गठबंधन वो वहां पर पहुंच करके आज दिल्ली में एंट्री की है उन्होंने। उसके बाद बैठकों का दौर चालू हुआ है, जिससे ये साबित हो गया कि मोदी सरकार साफ है, ये साफ हो गया है। और आज ये साफ हो जाएगा कि आज इस बार तीसरी बार अपना शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है विजय जी, आपका रुख करूंगा। लगातार जो है मीटिंगों का दौर जो है दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है। 7 तारीख है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि यहाँ पर पीएम मोदी को है संसदीय दल का नेता चुना जाना है और उसको लेकर भी जो है तैयारियां लगभग एनडीए की तरफ से और खासतौर पर बीजेपी की तरफ से देखने को मिल रही है। पूरे घटनाक्रम को देखते हैं, लगातार एक सवाल यही उठता है कि यूपी में जिस तरीके से बीजेपी का ग्राफ कम हुआ है, लगातार उम्मीदें जताई जा रही थी, बैक टू बैक चुनावी कैंपेनिंग देखने को मिली प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से और इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, लेकिन सीट जितनी आनी चाहिए थी वो आंकड़ा कम हो गया। क्या कुछ कहेंगी? 62 सीटें थी 2019 में और इस बार की सीटों को अगर देखते हैं तो 33 सीटों पर बीजेपी जो है कब्जा जमा रही है। किस तरीके से देखते हैं इसको? मैं चाहूंगा अजीत अपनी आवाज म्यूट कर दें कृपया, क्योंकि उनकी वजह से ठीक है सवाल सुनाई। अजीत म्यूट कर दीजिए, आवाज थोड़ा म्यूट कर दें, फिर जब दोबारा सवाल पहुंचेगा तो वहां पहुंचे। बिल्कुल जी एक बार फिर से थोड़ा सा सवाल दोहरा दे अपना, मुझे बीच में कुछ सुनाई नहीं दिया था ज्यादा। मेरा सवाल ये था आपसे कि लगातार बीजेपी का मैं जिक्र कर रहा था कि उम्मीद जताई जा रही थी इस चुनाव में कि इस बार आंकड़े कुछ अलग होंगे, लेकिन जब यूपी की खास तौर पर बात करेंगे जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने बैक टू बैक कैंपेनिंग की, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां की और इसके बाद 2019 की अगर तुलना करते हैं तो सीटों का आंकड़ा जो है यहाँ पर 33 रह जाता है और वहां पर 2019 में 62 ये आंकड़ा था। किस तरीके से देखते हैं इस चीज को? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं तो इसमें उत्तर प्रदेश का कोई दोष नहीं। सबसे बड़ी बात है कि एक बड़ा मैंडेट फिर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहा है, भले सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी नहीं हो। लेकिन अगर आप स्पष्ट रूप से कहा जाए कि जब अच्छे प्रत्याशियों को आप मौका देंगे दूसरी बार, तो जनता ये उम्मीद करेगी शायद दूसरी बार वो सुधर जाए। लेकिन 51 सीटें ऐसी थी जिनको रिपीट कर दिया गया, यानी सीधे उन्हीं प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया जो पिछले 10 सालों से सांसद पद पर सुशोभित थे और लगातार जनता की उपेक्षा और कर रहे थे, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के शिकार थे। कार्यकर्ता की वो नहीं सुनते थे, जनता के बीच में उनका उपलब्धता एक कहा जाए तो बहुत सीमित थी। इन तरीके के तमाम शिकायतों से वो जूझ रहे थे। लेकिन जब उन्हें तीसरी बार मौका मिला तो उन्हें लगा कि एक बार फिर वो ब्रांड मोदी के नाम के सहारे चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन इस बार वो कच्चा खा गए। ज्यादातर ऐसे लोग थे जिनमें एक बड़ी सीट का मैं नाम लेने जा रहा हूं, अयोध्या की ऐसी सीट जिस पर सिर्फ राम नाम के सहारे थे वहां के प्रत्याशी लल्लू सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के सहारे और काम के सहारे, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। जरूरी नहीं है कि अगर आप हर बार चुनाव जीत जाए और किसी एक कारण से, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपनी उपलब्धता, आपके अपने कार्यों की, आपके अपने विचारों की जरूर तुलना होगी किन्हीं भी दूसरे प्रत्याशियों के माध्यम से। और जब
उस तरीके का दूसरा प्रत्याशी, यानी जिस प्रत्याशी की जीत हुई है अवधेश प्रसाद, उनके पास लोगों का ये कहना है कि वो जब भी जीतते हैं, वो सिटिंग विधायक थे, वो जनता के सीधे संपर्क में रहते थे और 24 घंटे लगभग वो अपने घर ही पर रहते थे और चाहे जो कोई मिलना चाहे उनसे वो मिल सकता था। वो जब यहाँ लखनऊ तभी आते हैं जब सदन चल रहा होता है या कोई कार्रवाई होगी, तब वो लखनऊ आते थे। अब वरना वो सीधे सिर्फ अयोध्या में ही मिलते थे। तो ये मैसेज आप अपने नेता को जब चुनने निकलते हैं तो आम जनता बड़ी समझदार है और सजग है। उत्तर प्रदेश की जनता ने तो बड़ा स्पष्ट तरीके से बता दिया कि हम आपको हटाना भी नहीं चाहते पर आपको जिताना भी नहीं चाहते। ये एक संदेश ऐसा था जो जनता ने सीधे सीधे दिया है। अब इसे कोई समझ पाए या ना समझ पाए ये तो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से लल्लू सिंह और तमाम जो ऐसे प्रत्याशी रहे हैं, चाहे चंदौली से महेंद्र पांडे हो, मैं ज्यादा किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, जात बिरादरी की भी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूर्वांचल से लगभग सफाया हो गया भारतीय जनता पार्टी। जिन 13 सीटों पर बात करते थे, 9 सीटें उनमें से हार गए, सिर्फ 3 सीटें जीते हैं और वो भी सोनभद्र में अनुप्रिया पटेल अपने कुर्मी बिरादरी के सहयोग से जीती है, वरना उनके में हारने के पूरे चांसेस थे। उनके पार्टी की जो उनकी प्रत्याशी थी सोनभद्र से रिंकी कौल से चुनाव हार रही थी, क्योंकि छोटेलाल खरवार एक बड़ा नेता के तौर पर वहां पर डेवलप थे पहले से और वो उपेक्षा के शिकार लोगों का सहारा बने और उपेक्षा के लोग जो कार्यकर्ता उपेक्षित थे उनको उन्होंने अपने साथ जोड़ा और नए गठबंधन के साथ नाता तोड़ते हुए एक नया समीकरण बनाया और चुनाव जीत लिया। इसी तरीके की सीटें हर सीटों पर अगर देखा जाए तो ये आंकड़े रहे। जी ठीक है। तमाम जानकारी के लिए विजय जी आपका खासतौर पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता अजीत पल पल के अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अजीत, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में तमाम मुद्दों पर रणनीति बनाई जा रही है। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले एनडीए की बैठक होती है और यहाँ पर भी जो है समर्थन देने की बात कही जाती है और समर्थन पर लगभग मोहर भी लग जाती है कि टीडीपी और जेडीयू जो है वो एनडीए में ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। इस तरीके से जो है इस बैठक में जिक्र होता है और कहीं ना कहीं सहमति भी बनती हुई नजर आती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां एनडीए की बैठक खत्म होती है और जब बैठक होती है तो उस दौरान कौन कौन नेता जो है इस बैठक में शामिल था, ये तस्वीरें जो है वो बता रही हैं। दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं इंडिया गठबंधन की बैठक जब शुरू होने वाली होती है, अब तो बैठक चल रही है, उससे पहले की तस्वीर है ये, जहां पर एक एक करके जो नेता हैं, जो राजनेता हैं, उस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचते हुए नजर आते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। नमस्कार।